तो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं बीएड प्राथमिक से बाहर के अकॉर्डिंग। ये न्यूज़ जब से आई है बहुत सारे जो है दुविधाएं आ गई हैं सामने। एक तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड या बीपीएससी टीआरई देंगे या नहीं देंगे परीक्षा, पीआरटी वाला शिक्षा विभाग का नया बयान आ गया, आपको दिखाएंगे। साथ ही क्या 2018 के बाद से नियुक्त जितने भी अध्यापक हैं सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बातें चल रही हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया ही क्यों बीएड को बाहर निकालने का पीआरटी से, वो भी आपको हम सटीक जो है आर्डर दिखा करके बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए सब बातों पे बात करते हैं। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का आर्डर दिखा करके बताते हैं और आपको इसका काट भी बताएंगे कि बच्चे जो है किस तरह कोर्ट में अपने मामले को लेकर के फिर से जा सकते हैं पुनर्विचार के लिए। इस मामले को लेकर के पुनर्विचार में जाया जा सकता है, गवर्नमेंट जो है इस पर अध्यादेश ला सकती है। फिलहाल गवर्नमेंट पे रोक लगाई गई है कि आप अध्यादेश ना लाइए। चलिए वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये आर्डर है, जैसा कि लोग कहते हैं कि 46 पेज का आर्डर है, तो आर्डर तो बस एक ही दो पैरे में होता है, ठीक है। बाकी जो होती हैं दलीलें दोनों पार्टी की होती हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ये पूरी राम कहानी क्यों हुई और ये कहानी का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। देखिए स्पेशली कहानी की जो स्टार्टिंग है वो राजस्थान हाई कोर्ट से हुई। बच्चे कोर्ट गए और कहा कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दीजिए, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आदेश आ गया कि बीएड को पीआरटी से हम लोग बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है राजस्थान हाई कोर्ट की बात मान ली। अब बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उसी मैटर को लेकर के, राजस्थान हाई कोर्ट के मैटर को लेकर के कि देखिए राजस्थान में तो बाहर कर दिया गया, बाकी स्टेट में नहीं करा जा रहा, ठीक है। ये एनसीटी ने ऐसा कहा था। तो एनसीटी ने क्या कहा था, जब पीआरटी से जो है 2012 से 2017 तक, मैंने रात में वीडियो डाल के बता दिया था आपको, एक दो बार और भी बताया, काफ़ी बार बताया, 2012-2017 तक जब पीआरटी से बीएड को बाहर रखा गया था वो इसलिए रखा गया था क्योंकि आरटीई का रूल होता है कि एक अध्यापक पे 30 बच्चे रहेंगे, जबकि अध्यापक की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी कि बीटीसी बीएड करने वालों की। तो गवर्नमेंट ने एनसीटी से बात करके रूल निकाला कि ऐसा कुछ करते हैं जिससे ये अध्यापक और छात्र का जो है अनुपात पूरा हो जाए, मतलब ऐसा ना हो 30 बच्चों पे 300 टीचर ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि संख्या दिन पर दिन बढ़ रही थी। तो बीएड वालों पर रोक लगाई गई कि आप जो है 12-17 तक पीआरटी में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको रोक लगाई गई और उसके बाद क्या हुआ, 2017 जब बीत गया तो बच्चे भी फिर कोर्ट गए, क्योंकि 2018 आता है, 2018 में सीटेट का फॉर्म आता है, फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म में पीआरटी को मौका नहीं मिलता है बीएड वालों को। तो बच्चे कोर्ट चाहते हैं, कहते हैं कि 2017 तक रोक लगाई थी, 18 में हमको मौका दीजिए। फिर क्या होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने सरदर्द आ जाती है। अब क्या करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एनसीटी को बुलाती है, एनसीटी के साथ बैठक करती है, कहती है ऐसा भाई रास्ता निकालो कुछ बीच का। एनसीटी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, बीएड वाले अगर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो एलिजिबल हैं बिल्कुल पीआरटी में। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती कोई लफड़ा तो नहीं, एनसीटी कहती कुछ नहीं। कैसे, इसके पहले कभी हुआ है? एनसीटी ने कहा बिल्कुल हुआ है जी। इसके पहले जो लोग बीएड करते थे वो लोग 6 महीने का जो है ट्रेनिंग करते थे और इस ट्रेनिंग का नाम विशिष्ट बीटीसी हुआ करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पता लगाया, बात सही थी कि बीएड वाले पहले 6 महीने का अगर ट्रेनिंग ले लेते थे उन्हें विशिष्ट बीटीसी का दर्जा मिल जाता था। एनसीटी ने कहा बिल्कुल उसी तर्ज पे है, आप ये जो ब्रिज कोर्स है वो बाद में कर रहे हो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बाद में करके कैसे एलिजिबल हो सकता है। तो एनसीटी ने बोला कि आप ही के तमाम विभागों में रूल है कि अगर किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, उन्होंने बीएड कर रखा है, तो उन्होंने बाद में आपने 1-2 या सब्जेक्ट ले करके कॉम्बिनेशन बना लेना होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात पता लगाया, बात सही है, बाद में भी करके जो है बनाया जा सकता है कॉम्बिनेशन, तो बाद में करके भी एलिजिबल किया जा सकता है, ऐसा जो है एनसीटी ने राय दिया। तो एनसीटी ने गजट निकाला, गजट मतलब गजट तो गवर्नमेंट निकालती है, एनसीटी ने रूल बताया तो गवर्नमेंट ने गजट निकाला, कहा इस डेट में कि आप जो है पीआरटी में मौका पा सकते हैं यदि आप नियुक्ति के 2 साल के अंदर अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लें, ठीक है। 2 साल का मौका दिया जाता है, हो सकता है भाई मैं पास हूँ कोई 2-3 अटैम्प्ट में, ठीक है, तो कोई भी इशू आ सकता है। तो 6 महीने का उन्हें ब्रिज कोर्स करने का निर्णय देती है। फिलहाल ये ब्रिज कोर्स कराया कहाँ जा रहा है, ठीक है, उन्हें कराना चाहिए था। तो इस तरह से ये बात जो है कही गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट था वो बात किसका सुना, वो बात सुना राजस्थान हाई कोर्ट के मैटर का। उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि जो पीआरटी में टीचर बनना होता है उसमें पेडागोजिकल जो टीचिंग होती है वह केवल डीएलएड वाले ही सीखते हैं, ठीक है, बीएड वाले नहीं सीखते हैं। इस कारण जो है पीआरटी में डीएलएड वालों को ही मौका दिया जाए, बीएड वालों को नहीं। ये बात जो है मेन फोकस्ड हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एनसीटी को कि आप गजट नहीं निकाल सकते, आप ऐसे स्वतंत्र नहीं हो कि अकेले जो मन करे वो कर लो, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन भी फॉलो करना होगा, ठीक है। आरटीई भी फॉलो करना होगा जो कि एजुकेशन पे बल देती है, बच्चों के कैसे आप राइट टू एजुकेशन का रूल कैसे कर पाएँ, कैसे काबिज कर पाएँ, मतलब कैसे उसको फॉलो कर पाएँ, तमाम इसमें चीज़ें हम आपको इंग्लिश दिखा सकते हैं और हिंदी उसकी डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है।
ये बातें तमाम जो है कही गई हैं इसमें। तो एनसीटी के इस रूल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि इस तरह से बीएड में जो ये मैटर लेके आए हैं, ये कोई जो है पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते आप, मतलब ये अपनी कोई पॉलिसी, अपना नियम खुद नहीं बना सकते ना आप, एनसीटी हैं तो बाकी भी रूल रेगुलेशन देखना होगा। पर्पज ऑफ एक्ट जो है इस तरह से जो है फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया कि आर्टिकल 21 में आपको पता ही होगा शिक्षा का अधिकार, इसमें क्या कहा गया है कि मैंडेट ऑफ एक्ट, यानी कि आपको एक्ट का मैंडेट देखना पड़ेगा, क्या क्या रूल रेगुलेशन है जो फॉलो करने होंगे। बीएड को केवल ये कह देना कि ये एक हायर क्वालिफिकेशन है, मतलब आप हायर क्वालिफिकेशन लिए तो लो वाले क्वालिटी में आप जा सकते हो, मतलब निम्न स्तर के जो क्लास हैं 1 से 5 या 6 से 8 जो भी है उसमें आप जा सकते हैं। केवल ये बात कहना सही नहीं है, उन तमाम पैनल पे, उन तमाम पैरामीटर पे आपको फॉलो करना होगा, फिर आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई और इसी को लेकर के निर्णय ले लिया गया, जो राजस्थान हाई कोर्ट का मामला था, ठीक है। तो अब क्या करना इसमें है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 2018 के बाद से जितने लोग बीएड किए हुए हैं उनका बीएड वैलिड नहीं है। ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है 2018 के बाद से जो लोग भी टीचर बने हैं वो लोग वैलिड नहीं है, उन्हें बाहर निकालो, ठीक है। ये भी कहीं बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि 2018 के बाद से जो लोग टेट सीटेड पीआरटी पास हैं उनका काम नहीं करेगा, ठीक, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई सोच ले कि 2018 के बाद से जो टीचर हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो टीचर हुए उन्हें निकाल दिया जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस रूल को फॉलो करती है कि नहीं, अन्य स्टेट में कराती है कि नहीं, वो उनके ऊपर है। अब हुआ क्या, बिहार के द्वारा क्या किया गया, बिहार का हम आपको दिखाते हैं आदेश, जो शिक्षा विभाग के लोग क्या कह रहे हैं। बिहार में अगर पूछा गया शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एनसीटी के बात का हम वेट कर रहे हैं, एनसीटी क्या कह रही है। अगर एनसीटी कह रही है 1 से 5 में शिक्षक आप मत नियुक्त करिए तो हम नहीं करेंगे। अगर वो कुछ भी नहीं कहते हैं तो हमारे जैसे हम चल रहा है वैसे चलने देंगे, ठीक है। और वहीं बात करें अगर बिहार के बीएड के जो अनुयायी हैं, मतलब नेता वगैरह हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो बीएड होता है उसमें 6 महीने का संबंधन कोर्स करवाने का प्रावधान है, तो दूसरे राज्य की तुलना बिहार के बीएड वाले से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ के बीएड के लिए ये है, तो क्या बीएड का अलग अलग राज्य में अलग अलग रूल रेगुलेशन चलेगा, ये जो है मामला जो है कोर्ट में फिर जाने को विवश है, ठीक है। मिला जुला करके बीच में बच्चे पिस रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीटीसी वाले कोर्ट में गए हैं तो बीटीसी वाले नहीं पिस रहे हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये मामला जो है बीटीसी जो है बनाम बीएड का है। तो कोई भी जब फैसला आएगा, कोई भी मैटर आएगा, मान लीजिए कोई वैकेंसी आ गया, ठीक है, बीटीसी वाले में ये सोचेंगे कैंडिडेट कि हमारे लिए आ गई। अब बीएड वाले कोर्ट पहुंच गए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, 2017 में रोक लगी थी, 2018 में गजट आया, एनसीटी ने वैलिड माना और उसके पास से बहुत सारे टीचर हुए हैं तो सबको निकालिए। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, अब क्या करेगी कोर्ट के सामने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोर्ट तो ऐसा नहीं कर सकती ना कि 2018 के बाद से जितने टीचर हुए हैं सबको बाहर कर दो, नहीं कर सकती। तो ऐसे में मामला जो है बीटीसी के भी पक्ष में बहुत होता हुआ ये नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर बीटीसी के पक्ष में यही सब फैसला आता, मतलब विपक्ष में, तो भी मेरी राय रहती। अब बीएड वालों को क्या राय लेके जानी चाहिए कोर्ट में, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, बीएड वालों को ये लेके जाना चाहिए कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट राजस्थान है उसकी बात सुन के कहा कि डीएलएड वालों को ही केवल जो है पेडागोजिकल टीचिंग की जो है जानकारी दी जाती है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, बीएड वालों को नहीं दी जाती है। तो बीएड वाले डायरेक्ट टीचर ही कहाँ बन रहे हैं, आपको डायरेक्ट बोलना है भाई बीएड वाले डायरेक्ट टीचर ही कहाँ बन रहे हैं, उन्हें तो टेट सीटेड पहले क्लियर करना पड़ रहा है ना, तब तो बन रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं बीएड वालों के लिए टेट सीटेड अलाउ नहीं है, वो नहीं किए हुए हैं, वो पास हैं। और टेट सीटेड में श्रीमान जी ये आपका जो है पेडागोजिकल पहला जो है पार्ट होता है, ये सबको होता है करना, क्वालिफाई होता है, ये क्वालिफाई करेंगे मतलब आपको एग्ज़ाम उसका देना पड़ता है। तो टेट सीटेट में पेडागोजिकल यानी कि आपका जो बाल मनोविज्ञान है ये आपको पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, फिर निकलता है। तो वो ये दलील लेके जा सकते हैं कि हमने तो बस टेट सीटेट निकाला है, ऐसा थोड़ी है कि बीएड करके डायरेक्ट ही हो गए, ठीक है। और दूसरी बात लेके जा सकते हैं कि 2018 के पहले, यानी कि 2018 से पहले जितने लोग भी बीएड किए हैं, टीचर प्राइमरी में हुए हैं, क्या वो लोग एलिजिबल हैं, क्या वो लोग पेडागोजिकल वगैरह पढ़े हुए हैं, क्या उनको भी बाहर आप निकालेंगे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ ना बोल पाए। ऐसा कह सकती है ना सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए कह देगी कि जो पहले का हुआ उसका नहीं मतलब है, अभी का बताओ। तो अभी का ये भी तो कह सकते हैं कि 2018 के बाद से जो लोग पीआरटी किए हुए हैं, टीचर बने हुए हैं, क्या उनको बाहर निकाल देंगे, सुप्रीम कोर्ट फिर नहीं बोल पाएगी, ठीक है, मामला तुरंत खिसका देगी आगे। तो ये मामला जो है आप ले जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे राय लीजिए
और कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं और पुनर्विचार के लिए इस मामले को लेकर जा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमसे बहुत सारे बीएड वाले लोगों ने मेल करा था। बीटीसी के सामने भी अगर कोई इस तरह की कभी भी समस्या आएगी तो उसके लिए भी ये चैनल तैयार रहेगा। आप कोई भी समस्या में पड़ते हैं और आपको कोई राय देनी हो, कोई ज़रूरत हो तो भी वीडियो बनेगा, भले ही वो बीएड के विपक्ष में हो। ठीक है, तो अभी बीएड के पक्ष में बोलना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को समस्या ये आई हुई है। और बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।